अरुण गोविल पीछे चल रहे हैं, अन्ना मलाई पीछे चल रहे हैं, नवनीत राणा पीछे चल रही हैं, स्मृति ईरानी की भी खबर आ रही है कि वो पीछे चल रही हैं, फिर ऊपर से हंसराज हंस पीछे चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग बात सर, रामायण के राम पीछे चल रहे हैं और अयोध्या में जो कैंडिडेट है बीजेपी के वो भी पीछे चल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री स्वयं परमेश्वर का अंश हो गए तो बाकी किसी राम की गुंजाइश कहाँ बचती थी रहने की। लेकिन सुल्तानपुर से मेनका गांधी भी 10,000 वोटों से पीछे चल रही है, हेमा मालिनी आगे चल रही है मथुरा से। लेकिन सर अभी हमने दिखाया पूरा जो अभी तक का फिगर है इलेक्शन। इकरा हसन पीछे हो गई सुमेरा, बड़ी खबर, इकरा हसन पीछे हो गई है, इकरा हसन पीछे हो गई हैं, पहले वो आगे चल रही थी, ये वाकई में निरुआ पीछे हो गए हैं एक बार फिर। गोरखपुर से रविकिशन लगातार आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं वो। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी आगे मनोज तिवारी ने थोड़ी देर के लिए अपने फैंस की दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी, लेकिन इज बैक ऑन ट्रैक। पवन सिंह पीछे, हम इंडिविजुअल जो टैग कर रहे हैं उसमें पवन सिंह एक बड़ा नाम है, उसमें खड्डूर साहब से वो सीट से वो बहुत इंपॉर्टेंट दिग्विजय सिंह लगातार पीछे चल रहे हैं, बड़ा इमोशनल अपील की थी उन्होंने। आगे बढ़ने की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है। लेकिन सर बड़ा सवाल ये कि हम दिखा रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन डेटा भी दिखा रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में 38 सीट पर बढ़त दिखा रहा है समाजवादी पार्टी की। जो वोट शेयर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का मिलकर वो लगभग बीजेपी के बराबर पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके मुताबिक, क्योंकि जो एटा मैनपुरी का पूरा इलाका है वहां पर समाजवादी को बढ़त है, पूर्वांचल में उन्हें बढ़त मिल रही है, और पश्चिम के साथ साथ जो ये अमेठी और रायबरेली सीट है वो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। देखिए मुझे लगता है कि भाजपा को जो अगर नुकसान होने जा रहा है यूपी में, उसका एक बड़ा कारण ये है कि भाजपा ने सब कुछ प्रधानमंत्री के चौड़े कंधों पर छोड़ दिया और सोचा कि उनके जो वाक्य हैं उनके अनुसार ही सब पूरी राज्य उनकी जेब में चला जाएगा। मुझे लगता है सारे स्थानीय नेता संतुष्ट रहे, जातिगत फैक्टर काम करने लगा। नोएडा से महेश शर्मा 73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। महेश शर्मा 73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें हम सभी के ऑफिसेस नोएडा में हैं, हम सबकी रुचि नोएडा में जानने की बड़ी ज्यादा होती है, लेकिन महेश शर्मा 73,000 वोटों से आगे चल रहे हैं नोएडा में। आपको बताना चाहेंगे मेनका गांधी पीछे चल रही हैं, मेनका गांधी पीछे चल रही हैं, ये वाकई में बड़ी खबर है। ये पता चलेगा क्या कि कितने वोटों से ये आगे हैं और कितने वोटों से पीछे। मेनका गांधी 10,000 वोट से पीछे हैं फिलहाल, उससे पता चलेगा कि कितना कोई कवर कर सकता है। और महेश शर्मा 73,000 वोट से आगे हैं। इसी तरह से स्मृति ईरानी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, मेनका गांधी अपनी सीट से पीछे चल रही हैं, हेमा मालिनी बड़ी बढ़त के साथ अपनी सीट से आगे चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मैसिव मार्जिन से आगे चल रहे हैं। ये तो एक्सपेक्टेड था, उनका एक्सपेक्टेड था कि शायद सबसे बड़ा मार्जिन भी हो जाए, ये भी उनके लिए चर्चा चल रही थी। लेकिन बिग ब्रेकिंग, काराकाट से निर्दलीय पवन सिंह आगे। पवन सिंह एक बार फिर आगे हो गए। तो देखिए हम इंडिविजुअली इसे ट्रैक इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि बहुत दिलचस्प है ये आंकड़ा। अरुण गोविल कंसिस्टेंटली पीछे चल रहे हैं। अरुण गोविल मेरठ की सीट है, गौरव वहां पर गए भी थे, बड़ा यहां पर चर्चा थी। अब अखिलेश आगे चल रहे हैं, कोई अब हम सब जानते हैं कि ये ऐसा होना था। अरुण गोविल के लिए कहा गया था, इनको पैरा ड्रॉप किया गया। मेरठ से सिटिंग एमपी जो थे उनके फेवर में बहुत सारे लोग थे। गाजीपुर से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। लेकिन सर ये बड़ा सवाल है कि मेरठ की सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, बीजेपी का वहां पर बड़ा वोट बैंक है, उसके बावजूद वहां से लगातार वो पीछे चल रहे हैं। ओबीसी को साथ लाकर एक जो फॉर्मूला बीजेपी ने तैयार किया था वो कैसे बीजेपी के लिए क्या काम नहीं? मैं आपको रोकूंगा सर, माफी चाहूंगा। बीजेपी गुजरात में 24 और कांग्रेस 2, बीजेपी गुजरात में 24, कांग्रेस 2 और हरियाणा में 5-5, हरियाणा में 5-5 और दिल्ली में 6-1। गुजरात में बीजेपी 24, कांग्रेस 2। ये अपने आप में बहुत बड़ा है। बैक टू यू सर, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि सारे चैनल को मैं यहां देख रहा हूं, जो निष्कर्ष नहीं देखे सर। नहीं आपने लगाए हैं इसलिए बता रहा हूं। एक निष्कर्ष बहुत साफ है जो शाम तक चलेगा। एनडीए 300, इंडिया अलायंस 200, 43 जो है इधर जाए उधर जाए जहां भी। एक चीज, दूसरी चीज जो आप सीट वाइज कह रहे हैं, हर इलेक्शन में कुछ चौंकाने वाले वो सच उजागर होते हैं। एक मैं आपको बस थोड़ा सा रोकूंगा, एक मिनट। जयशंकर जी फर्स्ट टर्म यूपीए उनके साथ लेफ्ट था, कहा यह गया लेफ्ट साथ में रहने के बाद भी सबसे अच्छा ऑपोजिशन देता था। बीजेपी एक शॉक स्टेट में चली गई थी, एकदम नम हो गई थी। अगर ये आंकड़े आए जैसा कि रामकृपाल जी बोल रहे हैं 300 और 200, आप कैसा देखते हैं पार्लियामेंट को? मुझे अभी भी लग रहा है कि बहुत कांटे की टक्कर हो रही है। मैं अगर बोल रहा हूं, अगर हाइपोथेटिकल, आप इस देश की नीतियों पर सारी चीजों कैसे? हम नहीं मान रहे हैं कि 300 से ऊपर जाएगी
मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर ये आंकड़े आए तो आप क्या कहें? नहीं आएगा। ओके, मैं आपसे टॉस ओवर करता हूं। देखिए, ये इस बार की जो संसद बनेगी, अभी रुझान आ रहे हैं, लेकिन अगर इस संसद में 303 से बीजेपी 10 सीट भी कम हुई, 15 सीट भी कम हुई, तो ये बीजेपी की हार मानी जाएगी। उसका असर नीतियों पे पड़ेगा। जिस रोड रोलर मेजोरिटी से जब 370 हुआ, 3 तलाक हुआ, उस तरह की चीजें करने में अब भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल आएगी। वॉइसेस ऑफ डिसेंट जो हैं, क्या आपको लगता है कि जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं वो ज्यादा मुखर होंगी या उनको रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाएगी? अगर विपक्ष मजबूत तरीके से संसद में आएगा तो सत्तारूढ़ पार्टी की ये हिम्मत कम पड़ेगी कि उनको डिस्क्वालीफाई करके बाहर कर दिया जाए या उनके खिलाफ जो है इस तरह के, जैसे पिछली लोकसभा में हुआ।